बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा अहमद, योर इंग्लिश ट्यूटर। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके बेसिक को और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है कि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच सीख लिया, माना कि आपने उसी ज़बान को सीख लिया। शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में पहले पहले नाउन को पढ़ते हैं, उसके काइंड्स को पढ़ते हैं और उसके यूजेस को। व्हाट इज नाउन, एसम क्या है, उसके काइंड्स क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नाउन मीन्स किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जानवर, पौधा, आइडिया, नज़रिया, सोच, हर वो चीज़ जो हमारे जहन में पैदा होता है उसको नाउन कहते हैं। पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे, बाद में हम उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, नाउन मीन्स द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, या जानवर या पौधा, जो भी नाम है। एनीथिंग्स मीन जो चीज़ हमारे जहन में पैदा होता है उसी चीज़ को नाउन कहते हैं। किसी भी जानवर, चीज़, जगह या शख्स के नाम को एसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स मीन कोई भी चीज़ है। इनएनिमेट जो है, जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स यानी हर चीज़ जो हमारे तो जहन में पैदा होता है, ठीक है, या कोई नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, पिलो है, बुक है, कार है, ठीक है, चेयर है, पेन है, शूज है, ठीक है, एरोप्लेन है। पर्सन मीन अली है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, बॉय है, गर्ल है, इसको आगे हम मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। इसके काइंड्स को पढ़ेंगे, इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन इसमें जो आते हैं पर्सन में, ठीक है। और प्लेस मीन हर जगह का नाम, कोई भी लोकेशन है, पेशावर है, लाहौर है, वाना है, ठीक है, कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, जो भी है, ठीक है, इसको नाउन कहते हैं। यानी किसी भी चीज, जगह, शख्स या किसी सोच के नाम को नाउन कहते हैं और ये उसके मिसालें हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, इस्तेमालात क्या है, इसके नाउन के कौन कौन से अकसाम। काइंड्स ऑफ नाउन में हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब है द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक, खास, ठीक है, किसी भी खास चीज़ का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, पौधे का नाम, सोच या नज़रिए का नाम जो होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी स्पेसिफिक का मतलब है कि उस जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है। और कॉमन नाउन का मतलब है द नेम ऑफ एनी जनरल पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, ठीक है। जनरल मीन आम, यानी जनरल का मतलब है कि इस जैसे बहुत सारे नाम है, खा हो किसी पर्सन के हो, किसी थिंग्स के है, या किसी जानवर के है, किसी सोच, किसी नज़रिए के है, ठीक है, जो आम नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी जो मिसालें हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन आम नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बुक लेते हैं, बुक बहुत सारे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के भी बुक्स हैं, इस्लामिक भी हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के भी हैं, साइंस के भी है, बहुत सारे बुक्स हैं। लेकिन हमने एक नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल द होली कुरान। ये कुरान का जो नाम है ये स्पेसिफिक नाम है। स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसा नाम जो उस जैसा कोई दूसरा नाम ना हो। या हम स्टोन, पत्थर तो बहुत सारे हैं ज़मीन पर, लेकिन हमने नाम ले लिया हजर अस्वद। हजर अस्वद एक ऐसा पत्थर है जो हमारे, जो मुसलमानों के काबा शरीफ में लगा हुआ है, कि उस जैसा कोई दूसरा पत्थर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हम लेते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है इनकलाब। इनकलाबात तो दुनिया में बहुत सारे आए हैं, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल एक नाम ले लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी इनकलाब, या ईरानियन रिवॉल्यूशन जो ईरान का इनकलाब था, जो आयतुल्लाह खुमैनी ने लाया था। या हम लेते हैं पेन। पेन तो बहुत सारे हैं, मेरे हाथ में भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एग्जैक्ट नाम लिया हीरो पेन या पार्कर पेन। ये एक ऐसे नाम है, एक ऐसे पेन है कि इस जैसे कोई दूसरा पेन मौजूद नहीं है। ये हम लेते हैं सिटी। सिटी मीन शहर। बहुत सारे सिटीज है दुनिया में। हमारे मुल्क पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल पेशावर सिटी,
ठीक है, वाना सिटी, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, कराची, ये जो नाम ले लिया हमने, इसका मतलब है कि इस जैसा कोई दूसरा सिटी मौजूद नहीं है। एक दूसरी बात नोट फरमाइए कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो शुरू होता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, ठीक है। जो मतलब कैपिटल का मतलब है बड़े हुरूफ से शुरू होता है, इसका जो स्टार्ट वाला हर्फ है वो कैपिटल लेटर का होगा, और कॉमन नाउन के जो स्टार्ट के जो हर्फ हैं वो किसके हो गए, स्मॉल लेटर, यानी छोटे हरूफ जो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। गाइस तीसरा नंबर काइंड्स ऑफ नाउन में तीसरे नंबर पर जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको ना हम टच कर सकते हैं, जिसको ना हम देख सकते हैं, लेकिन लेकिन इसका एहसास होता है, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मौजूद है। उसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट, ठीक है। क्वालिटी मतलब खूबी, किसी खूबी का नाम, एक्शन किसी अमल का नाम, या स्टेट किसी हालत का नाम, ठीक है। खूबी इसको हम न टच कर सकते हैं न देख सकते हैं, लेकिन उसका एहसास होता है कि ये खूबी फला बंदे में ये खूबी मौजूद है, या फला ने ये अमल किया, या फला बंदा इस हालत में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी, खूबी, विजडम, होशियारी, अक्लमंदी, ठीक है। फला बंदे में ये खूबी मौजूद है कि वो होशियार है, फला बंदा अक्लमंद है। ये अक्लमंदी खूबी है, अक्लमंदी को हम ना देख सकते हैं न इसको टच कर सकते हैं, लेकिन उसका एहसास होता है कि अक्लमंदी की खूबी मौजूद है। ब्रेवरी, बहादरी, ठीक है, बहादुर होना। हानिस्टी, ईमानदारी, ये ईमानदारी एक खूबी है जो बंदे में पाई जाती है, इसको ना हम देख सकते हैं ना हम इसको टच कर सकते हैं, लेकिन उसका एहसास होता है। काइंडनेस, मेहरबानी, मेहरबानी भी एक खूबी है, ठीक है। कवर्ड, बुजदेली, यानी ऐसी ये यानी ये खूबियां हैं, ठीक है, क्वालिटी हैं, इसको हम ना देख सकते हैं ना टच करते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसका एहसास होता है। स्टे, एक्शन, एक्शन अमल, लाफर, हंसना, ये एक अमल है। मूवमेंट, हरकत करना, ये भी एक अमल है। जजमेंट, जज करना, किसी चीज का एनालिसिस करना, किसी चीज को देखना, ये भी अमल है। हेट्रेड, नफरत करना, ये भी एक अमल है, ठीक है। स्टेट, हालत, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। पॉवर्टी, गुर्बत, गुर्बत की हालत में, ठीक है। यूथ, शबाब के हालत में, जवानी के दिनों में, जवानी की हालत में। स्लेवरी, गुलामी, ठीक है, ये भी एक हालत है। स्लीप, सोना। डेथ, मौत, वाक़या होना, यानी इसको कहते हैं स्टेट। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स किसी खूबी का नाम, किसी अमल का नाम, या किसी हालत का नाम। चौथे नंबर पर जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है और उसके मिसालें ये हम लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन इसमें मजमुआ, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी अगर हम अशखास के या किसी चीज के ग्रुप को हम ले लें, उसमें बहुत सारे अशखास हो, बहुत सारे अफराद हों, या उसमें बहुत सारी चीज़ें हों और उसका एक नाम हो, तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हम उसका सिर्फ नाम लेते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी अफराद हैं या उस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको उन तमाम को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ ए ट्राइब, द ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ ए नेशन, किसी भी कबीले या किसी भी कौम के जो मशरान साहिबान हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाए उसको कहते हैं जूरी जरगा। जरगे में क्या होते हैं, जरगे में बड़े बड़े होते हैं, जरगे में किसी कौम के मशरान होते हैं, उस कौम के सरदारान होते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, जूरी जरगा। यानी अगर जरगे का हम नाम ले ले तो इसका मतलब है कि इस वक्त में मशरान मौजूद है। फ्लीट, द कलेक्शन ऑफ शिप्स, शिप्स मीन बहरी जहाज।
अगर बहुत सारे बहरी जहाज इकट्ठे हो जाए तो इसको कहते हैं फ्लीट, बेड़ा। तो इस फ्लीट का अगर हम नाम ले ले तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे शिप्स मौजूद हैं, ठीक है। इलेक्टिव नाउन, द ग्रुप ऑफ थिंग्स और द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। आर्मी, आर्मी मतलब द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, परिंदों का जो गोल होता है, ठीक है, परिंदों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, इसको कहते हैं फ्लाक। फ्लाक का नाम ले लिया तो इसमें बहुत सारे परिंदे मौजूद हैं। हर्ड, हर्ड मीन रेवड़, इसमें बहुत सारे भेड़ बकरियां होते हैं, इसमें गाय होते हैं। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर तमाशाई, स्पेक्टेटर का मतलब है तमाशाई। गेम को देखने के लिए जो अफराद का जो ग्रुप इकट्ठा होता है उसको कहते हैं स्पेक्टेटर। या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नाम सुनते ही हमें बहुत सारे एमएनएज या एमपीए हमारी सोच में आते हैं, ठीक है। क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। फैमिली, फैमिली, फैमिली मतलब खानदान, इसमें माँ होती है, बाप होता है, दादा दादी होते हैं, उसके बेटा और बेटियां होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नाम है जो इन सारे को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली। द ग्रुप ऑफ पीपल और द ग्रुप ऑफ थिंग्स का जो सिर्फ एक नाम होता है, उस नाम का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे या तो चीजें मौजूद हैं या इसमें बहुत सारे अफराद मौजूद हैं, ठीक है।